सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा समय के साथ अपना कार्य भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें का पठन कार्य शुरू किया था, जिसमें हमने लेखिका की नानी और उनकी माँ के बारे में जाना था कि किस प्रकार वो परंपरा से हटकर चलने वाली औरतें थी। तो आइए आज हम उससे आगे का पठन कार्य शुरू करते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। यानी लेखिका कहती हैं कि लीक से यानी परंपरा से हटके यदि हम चलें तो कहते हैं यदि मेरी माँ और नानी ही होती तो अलग बात थी, लेकिन मेरी एक परदादी भी थी। यानी अब लेखिका जो है अपनी एक परदादी यानी उनकी जो दादी की सास थी, जिसको हम परदादी कहते हैं, उनके बारे में बताती हैं, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी वो भी एक ऐसी महिला थी जो परंपरा से हटकर चलती थी। उन्होंने व्रत ले लिया था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी दान दे देंगी। खुदा के फजल से यानी खुदा की मेहरबानी से, कि उन्होंने यह निश्चय ही कर लिया था यदि उनके पास 2 से अधिक साड़ियां हो जाएं तो वो तीसरी साड़ी दान दे देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। यानी अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक संग्रह कर लेना, तो ये परंपरा जैन समाज में होती है। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। यानी दादी की जो असली हरकत थी, जो उनका जलवा था, जो उनका प्रभावी रूप था, वो कब देखने को मिला? जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतोहू यानी उनके पोते की जो बहू है, उनका पहला बच्चा लड़की ही हो। यानी ये भी जो है वो एक परंपरा से हट के बात थी कि सभी जो है पहला बच्चा बेटे के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे समाज की जो मान्यता है वहां पर लड़कों को अधिक मान्यता दी जाती है, लेकिन जैसे उनकी परदादी जो थी वो परंपरा से हटकर चलती थी, तो उन्होंने अपने पोते की बहू का जो पहला बच्चा था वो लड़की के रूप में मांगा। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती यानी जो परंपरा से अलग हो, जो प्रचलन में ना हो, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने इस बात को अपने तक ही नहीं रखा, यानी पोशीदा यानी पर्दे में ही नहीं रखा, बल्कि सबके सामने उसकी घोषणा कर दी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। फितूर होता है किसी चीज की सनक ले लेना, कि उन्होंने लड़का, पागलपन जिसको कहेंगे, कि उन्होंने ऐसी ही मन्नत क्यों मांगी कि लड़की हो। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। यानी लेखिका कहते हैं कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि हमारी खानदान में कोई लड़की ही ना हो, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर यानी नियम पूर्वक वो मंदिर में जाती रही और अपनी इसी मन्नत को वो दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। लेखिका कहती है कि माँ जी हर रोज मंदिर में जाती थी तो उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। सभी सोचते थे कि माँ जी और भगवान के बीच में कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार यानी जिसका कोई भी
कनेक्शन या कहेंगे कोई भी रिश्ता ना हो। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बचता, यानी वो कोई भी इच्छा अपनी मांगती तो भगवान उसे फटाफट तथास्तु कह देते, यानी आपकी इच्छा पूर्ण हो ऐसा कह देते। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही, यानी वो कहती हैं कि मेरी दादी भी इसीलिए ही वो भी कहती थी कि मेरी गोद में जो है वो पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, यानी उनकी जो ये इच्छा थी वो किस तरह से पूरी होगी उसकी किसी को भी इच्छा नहीं थी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसा अफरा तफरी में आए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी, यानी जैसे भगवान ने दादी पर दादी जी की इच्छा पूरी कर दी और एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं हुई, यानी लेखिका और जो है वो 5 बहनें थी तो 5 लड़कियां हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर की भी अफरा तफरी में आ जाते थे। वो कहते हैं कि दादी के सामने भगवान की क्या मजाल थी, बड़े से बड़ा चोर भी उनके सामने अफरा तफरी में आ जाता था, यानी घबरा जाता था। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ नहीं आई, यानी लेखिका कहती हैं कि हमारी जो परदादी थी और जो चोर था उसकी कहानी ही हमने सुनी थी, हम उस चोर को भी नहीं देख पाए थे। हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम जो मर्द थे वो बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरत जात सज धज कर रत जगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई, यानी हवेली में शादी थी और सारे जो आदमी थे वो बारात में गए हुए थे, औरतें जो है रात जगा कर रही थी, तो हवेली में एक चोर सेंध लगाकर घुस जाता है। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी, यानी उनकी परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई, यानी जिस कमरे में वो हर रोज सोती थी वो उसमें नहीं सोई क्योंकि वहां पर औरतों का शोर आ रहा था, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो गई। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, यानी चोर जो है पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठाकर फिर जो है घर में घुसा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, यानी चोर को ये थोड़ी पता था कि दादी जी जो है वो अपना कमरा बदल लेंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव के आहट से ही खुल गई, क्योंकि बुढ़ापे में नींद कम आती है, इसलिए चोर की आहट सुनते ही दादी की आंखें खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, यानी जैसे ही आवाज आई तो माँ जी ने इत्मीनान से यानी पूछा कि कौन है। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दे दिया, यानी कहते ना कि मैं हूं, ऐसा ही जवाब चोर ने दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा, यानी दादी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है इसलिए तू मुझे पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया, यानी चोर ने सोचा कि मैं कैसे पानी पिलाऊंगा, तो वो झिझक गया। तब माँ जी बिस्तर के बराबर से टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा कि यह लोटा लो और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा बांध कर रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया।
अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। यानी दादी माँ ने तो लोटे पर कपड़ा बांधने के लिए कहा था, पानी छानने के लिए, लेकिन चोर ने सोचा कि इन्होंने कैसे देख लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी हुई है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। यानी चोर जो है वो दबे पांव घर में आया था और माँ जी ने कहा कि मुझे पानी पिला दे, इस कारण वो बड़ी हैरानी में था। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा जल्दी कर और मुझे पानी पिला, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। यानी डर के कारण और धर्म संकट के कारण चोर ने जो है सच बोल दिया कि माँ जी मैं तो चोर हूं। हुआ करे, माँ जी कहती होगा, प्यासे को पानी तो पिला, कि तू चोर है तो चोर सही, लेकिन प्यासे आदमी को तो तू पानी पिलाएगा। पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, बिगाड़ियो यानी मेरा धर्म मत नष्ट करना। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी, कहा न रगड़ कर धो लीजियो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। यानी वो कहती कि औरतें तो सभी नाच गाने में लगी हुई हैं, या तो यहाँ पर भगवान है और या तू, यानी तुम दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हो, तो तुम्हारे सिवा मुझे अब पानी कौन पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हैं, सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। अकबकाया यानी दादी की बातों को सुनकर चोर घबरा गया और लोटा उठाकर पानी लाने के लिए चल पड़ा। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदारों ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया था। यानी जब चोर कुएं पर पानी भर रहा था वो तो बड़ी सावधानी से गया था, लेकिन पहरेदारों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटा हो गए हैं, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। यानी माँ जी ने यानी परदादी जी ने आधा पानी खुद पिया और उसी लोटे का आधा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि बेटा अब मेरा झूठा पानी पीने से तू मेरा बेटा हो गया है, मैं तेरी माँ हूं, अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किसी लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती करने लगा। यानी वहां से जो है चोर की दिशा बदल गई, उसने चोरी को छोड़कर अपना खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा सा हैरान सा। यानी लेखिका ने जब बड़े होकर उसको देखा तो बड़ा ही अच्छा था और बूढ़ा हो चुका था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी रही। यानी लेखिका ने बताया कि एक तरफ उनकी नानी थी जो आज़ादी की भावना मन में रखती थी और दूसरी तरफ उनकी परदादी थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, तो मैं दुर्योग से बीमार थी। यानी हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो लेखिका कहती हैं दुर्योग से, यानी बुरे समय के कारण उस समय बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। यानी लेखिका को टाइफाइड हो गया था।
इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। यानी लेखिका का पूरा परिवार आजादी के आंदोलन के जश्न में शामिल होने चला गया था, लेकिन डॉक्टर ने लेखिका को जाने नहीं दिया। क्योंकि डॉक्टर नाना के परम मित्र थे, उनसे ज्यादा नाना थे, यानी वो भी उनके नाना के तरह ही थे। इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गई। यानी नाना जी के कहने पर पिताजी भी चुप हो गई। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? यानी जिस प्रकार से किसी की गुड़िया टूट जाए, वैसे ही मैं रो रही थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। यानी जब देश आजाद हुआ तो लेखिका उस समय 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स का राम जो उपन्यास पकड़ा दिया। यानी लेखिका जो है वो रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, इसलिए जाते समय लेखिका के पिता उन्हें ब्रदर्स का राम जो नामक एक उपन्यास पकड़ाकर चले जाते हैं ताकि वो उसको पढ़ ले। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक होता है जैसे मानसिक रोग। तो लेखिका कहती है मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी जा चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। यानी जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मुझे रोने की फुर्सत नहीं मिली या कोई और काम करूं। उस वक्त ब्रदर्स का राम जो मुझे देने की क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। यानी उस समय मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी ने मुझे वो उपन्यास क्यों दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद 3 बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गई। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहा और मेरे लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वे 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कुछ गुलाब के अन्य कई अंश। यानी ये जो लेखिका की रचनाएं हैं, उस कराम जो उपन्यास ने इन रचनाओं को भी प्रभावित किया। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हीन भावना से मतलब है कि पहले लड़कियों में को जो है पैदा होते ही मार दिया जाता था या उनके साथ बहुत बुरे व्यवहार किए जाते थे, तो ऐसा लेखिका और उसकी बहनों के साथ नहीं हुआ। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। यानी इन 5 बहनों ने भी अपना जीवन जो है वो अपने तरीके से चला, अपनी ही लीक बनाई, यानी अपना ही रास्ता बनाया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। यानी पहली जो लड़की हुई वो लेखिका की बड़ी बहन थी, जिसका नाम मंजुल भगत था। घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। यानी ये भी जो है वो लेखन का कार्य करने लगी, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम था उमा और बाहर का मृदुला। यानी दूसरे नंबर पर लेखिका का जन्म हुआ, जिसका घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला।
मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया। बतौर लेखिका मेरा नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का मतलब है नारियों को अधिकार दिलाने वाला आंदोलन। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला, और घर घुस्सू का मतलब होता है जो दुनिया से कोई भी मतलब ना रखे। नाम क्यों बदला, यानी जैसे शादी के बाद लड़की का नाम बदल दिया जाता है, तो जो नारीवाद आंदोलन चलाया था उसमें लोग ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसा ही सवाल जो है लेखिका से भी पूछा गया कि शादी के बाद आपने कोई नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व को कोई नुकसान नहीं होते, मैंने नहीं देखा। यानी नाम बदलने का हमें कोई नुकसान हो ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी है और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, यानी यदि सभी लिखने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन। खैर, उसके बाद जब चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा। चौथी का नाम रेणु और 5वीं का अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, यानी लेखिका के भाई का नाम राजीव रखा गया। मजे की बात यह थी कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची। अचला और राजीव फिर से उसमें जा फंसे। जा फंसने का मतलब पुनः उन्होंने लेखन के कार्य को ही अपनाया और वो भी लिखने लगे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, क्योंकि समय जो है वो बदल गया था, इसलिए अचला ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। फिर राजीव हिंदी के हवाले, और लेखिका जो भाई था उसने अपना लिखने का कार्य हिंदी में ही जारी रखा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। जो कार्य आपको करवाया गया है उसको साथ की साथ करें, पाठ को पढ़ें और समझें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।